हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शशि अग्रवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। तो इस समय आप लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं 10th और 12th दोनों के। हमारा इंग्लिश का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम हमारा साइंस का एग्जाम है जो आने वाला है 4 मार्च को। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री जो है हमारी वो थोड़ी सी बच्चों को लगता है कि यार प्रॉब्लम आती है। तो आज जो हमारा ये वीडियो है वो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के लिए ही है। तो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, मैं टाइम वेस्ट करें। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें मैंने आपकी इंपॉर्टेंट वैलेंसीज और जो जो इक्वेशंस जो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम्स में आती ही हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप अच्छे से इसको देखना, लाइक करना और इससे पढ़ाई करना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो एक एक्टिविटी के साथ शुरू हो रहा है कि कैसे एक वाइट मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम इज व्हाट, इट्स अ मेटल। तो जब हम उसको एयर में यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो क्या होता है, इट बर्न्स विद अ वाइट dazzling फ्लेम। और इसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, Mg प्लस O2 gives MgO। अब बात आती है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमको। तो कुछ हमें इंपॉर्टेंट बैलेंसेस है जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं आपके साथ। तो अगर हमें ये याद होगी तो हम किसी भी इक्वेशन को इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारे पास दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन पॉजिटिव वाले और एनायंस होते हैं हमारे नेगेटिव वाले। अगर मुझे वैलेंसी पता है, अब जैसे यहाँ पे Mg है, Mg की वैलेंसी क्या होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2। तो जब मैं दोनों को साथ में रखती हूँ तो हमारे पास कैसे फॉर्मूला में बनाने में हेल्प होगी, इससे +2 लिया -2 लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया MgO। तो सबसे पहले वैलेंसीज को लिखोगे आप लोग, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज वाले Mg +2, Zn +2, हाइड्रोजन +1, बेरियम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको बनाने हैं, दैट इज +2, एल्युमिनियम +3, सोडियम +1, कैल्शियम +2। ना सी आयरन, आयरन दो वैलेंसीज शो करता है +2 एंड +3। कॉपर ऑल्सो शोज 2 वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसी +1 एंड +2। लेड इज Pb +2, सिल्वर +1, पोटेशियम +1। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपके आयंस है, जो भी इक्वेशंस है वो सिर्फ इन्हीं कैटायंस में से आने वाली हैं। अब आ जाते हैं एनायंस नेगेटिव वालों पे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन O2-, SO4 is sulfate -2, Cl is chlorine -1, OH is hydroxide -1, CO3 is carbonate -2, NO3 is nitrate -1 and this is bromine -1। क्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों हाइड्रोजन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और दोनों की वैलेंसी -1 होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे। तो इसमें बैलेंसिंग आपको सिखाई है कि इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस होने के लिए अगर आप बैलेंसीज को अच्छे से मगअप कर लो, मैं ये नहीं कह रही बहुत सारी, केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स, 117 एलिमेंट्स, उन सबको याद करना इम्पॉसिबल ही है। तो कुछ है हमारे पास, अगर इनको याद कर लेते हो तो बोर्ड में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले हमारे 4 तरीके की केमिकल इक्वेशंस हैं। सबसे पहली हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है, ए और बी दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है ए बी, दैट इज A + B गिव्स यू AB। एग्जांपल देख लो, सबसे पहला मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके में कि एक सब्सटेंस है X दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब वो सब्सटेंस X क्या है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज क्विकलाइन। When calcium oxide is added to water, it forms calcium hydroxide, जिसको हम स्लेट लाइन के नाम से जानते हैं। अभी जो स्लेट लाइन है ये क्या है हमारा, चूने का पानी, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, आप सब्सटेंस X दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। एक और देख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग, C + O2, व्हाट इज C? C इज कार्बन, यानी कि जब आप किसी भी फॉसिल को या किसी भी फ्यूल को आप बर्न करते हो और कंटेन्स कार्बन, तो जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो इट बिगिव्स CO2। तो दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, अब ये वाली जो इक्वेशन मैं बता दूं, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम व्हाइट वॉश कर देते हैं तो उसके 2-3 दिनों बाद चमक आती है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, एयर में जो CO2 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है एयर में, CO2 प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
और कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है हमारा, मार्बल और लाइम स्टोन का। तो ये क्या देता है आपकी वॉल्स को, चमक देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब नाम अगली रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जैसे नाम से पता चल रहा है कोई चीज का टूट जाना। तो ए बी कंपाउंड था, इसको हमने ब्रेक कर दिया तो बन गया ए प्लस बी। अब कोई चीज टूट अपने आप तो जाएगी नहीं, डिकम्पोज होने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो हीट के फॉर्म में दोगे, या लाइट के फॉर्म में दोगे, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दोगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी 3 एनर्जी के साथ हो सकती हैं। यहाँ तीनों के एग्जांपल्स आपके पास हैं जो आपकी बुक में गिवन है। सबसे पहला है आपका फेरस सल्फेट। अब जो हमारा क्वेश्चन है फेरस सल्फेट डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे एक ग्रीन कलर क्रिस्टल कंपाउंड है, जब उसको मैं हीट करेंगे तो वो ग्रीन कलर क्रिस्टल कंपाउंड कौन है हमारा, FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट। जब आप उसको हीट करते हो तो जो ग्रीन कलर है वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है भाई, क्योंकि जो FeSO4 है वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किसमें होगा, दिस इज Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, प्लस दो गैसेस निकलेंगी आपकी SO2 और SO3, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। आएगा कैसे, एंड अ ग्रीन कलर कंपाउंड X when heated its green color disappears and two gases are evolved. So name the type of reaction, decomposition हो गया, identify the compound, ferrous sulfate हो गया, और गैसेस कौन सी है ये हो गई। इक्वेशन क्या है, ये रही आपके सामने। हीट के 3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। दूसरा है आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा किसमें कंपोज होता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड किस तरीके का कंपाउंड है, इसका कलर होता है येलो। आपको कलर्स आइडेंटिफाई करनी है। इसका कलर कैसा बताया था मैंने, ग्रीन। तो ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड में वो कंपाउंड्स के कलर को लेकर ही पूछे जाते हैं। तो जब बोले एक कंपाउंड X है, जब उसको हीट किया तो इट डिकम्पोज इनटू अ येलो कलर कंपाउंड। सो व्हाट इज द रिएक्शन, दैट इज लेड नाइट्रेट डिकम्पोज्ड टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, और ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। अब ये ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस कौन सी होती है हमारी, तो हमें से पहचानना है। ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस NO2। इसके फ्यूम्स कैसे होंगे, ब्राउन कलर के, और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन। अगला आपका हीट का रिएक्शन है CaCO3। CaCO3 क्या है, मार्बल बोल सकते हैं, एक्सेल बोल सकते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सबका फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब इसको हीट किया तो ये किसमें डिकम्पोज हो गया, CaO। CaO कौन था हमारा, क्विक लाइन पर पढ़ा था हमने इसको, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, CO2। अब ये रिएक्शन कैसे आएगा, व्हेन a compound X is heated a gas is evolved which turns lime water milky। ये कौन सी गैस का टेस्ट है आप लोगों का, CO2, क्योंकि जो CO2 है वो लाइम वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की। दिस इज अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which take energy in the form of heat. Now next is decomposition of light. अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये वाला जो कंपाउंड है वो हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में कैसे, सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, जब हम इसको कहाँ रखते हैं, लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में, ग्रे कलर का होता है हमारा सिल्वर, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो जाती है, क्लोरीन गैस। और सेम रिएक्शन हमारा एक और आता है इसी तरीके का, दैट इज 2AgBr। मैं वो लिख देती हूँ साथ के साथ, 2AgBr डिकम्पोज टू फॉर्म 2Ag प्लस Br2 दैट इज ब्रोमीन, ठीक है, हैलोजेंस के हैं दोनों के दोनों। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन हो गया बाय लाइट। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिसिटी। हमने गर्म करके तोड़ दिया चीज को, हमने उसको लाइट के द्वारा तोड़ दिया, अब क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी बची है। तो बहुत कॉमन आप लोग पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जरा वर्ड पे ध्यान दो, इलेक्ट्रो इज फॉर लाइट एंड लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज को स्प्लिट करना, यानी कि तोड़ देना। अब यहाँ पे जो वाटर था इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमारे पास क्या आया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इस वाले आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं that during electrolysis of water 2 gases are evolved, one is in the ratio of 2:1। तो यहाँ पे हमको 2:1 रेशियो दिख रहा है, हाइड्रोजन है 2 पार्ट्स और ऑक्सीजन है 1 पार्ट। अब जो हाइड्रोजन है वो कहाँ इवॉल्व होगी, दैट विल इवॉल्व ऑन कैथोड, और ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, एनोड पे, ठीक है। तो ये बेसिक है, आपको इसका
याद रखना है। अब ये किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं। जब कोई एनर्जी ले रहा है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, एंडोथर्मिक। ठीक है क्या, सो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, जब कोई चीज मिलके बनती है तो बहुत सारी क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन वाले एक्सोथर्मिक होते हैं और डिकम्पोजिशन वाले आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब हमारे पास अगले दो रिएक्शंस बचे, एक बचा है हमारा डिस्प्लेसमेंट और एक बचा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। देख लिया होगा आप लोगों ने, इसको सब अपने पास नोट करते जाना साथ के साथ। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को धक्का देकर उसकी जगह ले लेना, है ना। जैसे क्लासेस में होते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बच्चा आ जाता है, बुली करता है बच्चों को, कमजोर बच्चों को धक्का मार देता है, तो वाले रिएक्शंस यही वाले रिएक्शंस है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपाउंड एलिमेंट ए और यहाँ पे बीसी ऑलरेडी कंपाउंड था, यहाँ पे जो ए आया इसने इसको यहाँ से धक्का मार के बी को उसकी जगह ले ली, बिकम गया एसी और बी। अब ये ए कौन है, ये हमारे रिएक्टिव मेटल्स और ये है आपकी रिएक्टिव की सीरीज। तो सबसे एक्टिव मेटल कौन है आपका, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब कोई रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर देगा, उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये भी फ्रीक्वेंटली आज इक्वेशन है दैट देयर वाज अ सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीला होता है। तो जब एक नीले रंग के सॉल्यूशन में एक अगर आयरन की नील को डाल दूंगी और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल फेड्स अवे। फेड्स अवे मीनिंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा, इट विल टर्न ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उल्टा बोल देंगे मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को यहाँ रख देती, मैं बता दूं, और FeCO SO4 के साथ रिएक्शन दिखा देती मैं इसका, तो क्या हो जाता, हम क्या लिखते, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेचारा जो Cu है वो हमारे आयरन से थोड़ा सा कमजोर है, कम रिएक्टिव है और वो आयरन को वहां से धक्का नहीं दे सकता। तो उसके लिए आपको बेटा रिएक्टिव की सीरीज पता होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, वो जिंक का बता सकते हैं, एल्यूमिनियम का बोल सकते हैं, किसी का भी बोल सकते हैं, और आपको 3-4 सॉल्यूशंस या एसिड्स है जो भी दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि आप उसमें क्या चीज स्टोर कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एल्यूमिनियम का कंटेनर है, इसका एल्यूमिनियम का कंटेनर। अब मुझसे पूछा जाए कैन आई स्टोर HCl इन इट। HCl हाइड्रोजन देखो कहाँ आ रहा है, ये बहुत नीचे है, और एल्यूमिनियम काफी रिएक्टिव है, तो जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ से क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो हम HCl को हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में नहीं रख सकते। तो आपको रिएक्टिव की सीरीज अच्छे से याद रखनी है फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल है जिंक। जिंक की पोजीशन देखो कहाँ है, आयरन से ऊपर है, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, so it will displace iron from its salt solution and will form salt zinc sulfate and iron will be separated। और उल्टा बोलते तो कि Fe को रख देते यहाँ पे और ZnSO4, तो फिर क्या हो जाता, नो रिएक्शन, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर है और यहाँ पे कौन है, एल्यूमिनियम सल्फेट। सी वेयर इज कॉपर, कॉपर इज मच लो हाइड्रोजन, और एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा। तो बेचारा जो कॉपर है वो बहुत कम रिएक्टिव है इसके सामने, तो वो यहाँ से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। गॉट इट, ओके। नाउ द लास्ट रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल का मतलब क्या है, अदला बदली, एक्सचेंज हो गया यहाँ पे पार्टिकल्स, AB था CD था, यहाँ पे आगे क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक्स हो गए, A के साथ पहुंच गया D और C के साथ पहुंच गया B, दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इनका नाम हमने दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। इनको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट यानी PPT। PPT क्या होता है, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस टाइप का जो सेटल डाउन हो जाता है, जो घुलता नहीं है सॉल्यूशन में, इसको हम PPT बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या है, सोडियम सल्फेट और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। हमने क्या बनाया था कंपाउंड्स, A के साथ D, ये रहा A, ये रहा D, तो क्या बना, NaCl। अब बैलेंसिंग तो बाद की बात है, इसको देखेंगे अभी। और यहाँ पे क्या बनना है, C के साथ B, तो Ba ये रहा और SO4 ये रहा। अब देखो बैलेंसिंग कैसे काम आएगी, Na और Cl दोनों की बैलेंसिंग कहाँ गई, ये रही भैया, Na ये रहा +1, Cl ये रहा -1, एक्सचेंज हुए, दोनों की
+1 -1 थी तो कैंसिल हो गई, तो NaCl आ गया। अच्छा बेरियम की क्या लिखवाई थी यहाँ पे +2 और सल्फेट की क्या बताई थी -2। तो यहाँ पे भी जब हमने कंपाउंड बनाया दोनों की वैलेंसीज क्रॉस आउट हो गई तो बन गया कंपाउंड BaSO4। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वैलेंसीज दिखाई थी सारी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपको इक्वेशंस को लिखने में, कंपाउंड्स को फॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी हमारे कौन सी रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसमें लास्ट बचे हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में। ओके वो और पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रेडॉक्स में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, चार टर्म्स हैं, उनको अच्छे से समझो। सबसे पहला टर्म मैंने क्या बोला, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगला है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को तो लगाया जाता है और ऑक्सीजन को हटाया जाता है, दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ओ समझो उससे, ऑक्सीजन को लगाना और हाइड्रोजन को हटाना इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सॉरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो सामने वाले को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सामने वाले को हाइड्रोजन देगा या उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एग्जांपल से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है CuO प्लस H2, जब इनको साथ में हीट किया तो क्या हुआ, दिस इज व्हाट कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। जब इसको हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, अभी जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा, तो क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन कॉपर आ जाएगा और साथ में बनेगा हमारा वाटर, तो रेडिश ब्राउन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखो हाइड्रोजन ने इसको ऑक्सीजन दी, यानी कि ये कॉपर क्या होगा बेटा, इसको कैसे लिखने को आएगा, कॉपर तो हो गया आपका रिड्यूस, दिस इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, इसके पास ऑक्सीजन लग गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, इसकी ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, तो हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन को हटाना इज रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसके बाद ऑक्सीजन आ गई तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इसमें मैं ये बोलूं आप लोगों को कि इसमें H2 का क्या रोल है, H2 किस तरीके से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। सो H2 इज एक्टिंग एज अ व्हाट, ऑक्सीजन को रिमूव करा ना इसने, तो ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है भैया, क्योंकि ऑक्सीजन को कॉपर से उसने अलग कर दिया। एक और रिएक्शन है हमारे पास इसकी MnO4, आपकी रिएक्शन होगी MnO4 प्लस HCl। क्या है इक्वेशन आपकी, MnO4 इज व्हाट, मैंगनीज ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका कैसे होगा, MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। अब सबसे पहले यहाँ देखो, मैंगनीज के पास ऑक्सीजन थी, क्या यहाँ पे मैंगनीज के पास ऑक्सीजन है, नहीं है, तो यानी कि इसके साथ क्या हुआ है, दिस इज रिडक्शन, है ना। और हाइड्रोजन क्लोराइड था, इसका हाइड्रोजन यहाँ निकल गया और क्या रह गई, क्लोरीन गैस, तो इसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तुम कहोगे यार HCl और H2O, यहाँ पे भी तो बोल सकते थे, नहीं हमें ऐसे नहीं, वाटर को नहीं बोलना है हमको, हमको कंपाउंड्स पे जाना है हमारे। तो MnO4 इज और MnCl2 में रिडक्शन हुआ है और HCl के साथ हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ये है आपके रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होते हैं, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो एक ऑक्सीजन को इनटेक भी करेगा। अभी जो आपको फर्स्ट चैप्टर है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर आपने इन इक्वेशंस को अच्छे से समझोगे, पढ़ लिया होगा, आई होप हेल्प मिलेगी आपको, कर लोगे तो आपके ऑलमोस्ट इक्वेशंस इसमें कवर अप हो जाएंगे। और अगर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बताना कि आपको समझ में आया या नहीं।